अतिथियों को नमन और मेरे समक्ष बैठे जो इस ज्ञान यज्ञ में अनवरत अपनी आहुतियां दे रहे हैं ऐसे आचार्य दीदियों को नमन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक किसी सम्मान का मोहताज नहीं होता। शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान। मैंने रामायण में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नवावे। कि सुबह उठकर ईश्वर जो ब्रह्म है वो भी माता पिता और गुरु को नमन करते हैं। मैंने महाभारत में सुना था यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तक मैं इस धरती पर जन्म लेता रहूंगा। ऐसे कहने वाले भगवान श्री कृष्ण जो 64 कलाओं के स्वामी थे, उन्होंने भी एक शिक्षक, उनके जो गुरु हैं वो शांति बनी हुए हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि उनका जो विद्यालय था वो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। उन्होंने वहां शिक्षा ग्रहण। शिवाजी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए, उनके गुरु रामदास जी हुए। और चाणक्य जिन्होंने चरवाहों में से जो गाय और बकरियों को चराते हैं उनमें से किसी ग्वाले को लिया और उसको सम्राट बना दिया। चाणक्य ने स्वयं कहा कि शिक्षक कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, प्रलय और निर्वाण शिक्षक की गोद में खेला है। तो मुझे शिक्षक होने पर गर्व है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे जब जब भी इस धरती पर जन्म दे एक शिक्षक के रूप में दे, ताकि मैं भारत की भावी पीढ़ी को एक नया मार्ग उनका प्रशस्त कर सकूं। न जाने कितने श्लोक और ये सब बताते हैं। ईश्वर स्वयं कहता है कि माता पिता और गुरु का हम यदि हृदय से उनकी आज्ञा का पालन करें तो हम अपने क्या पूरे देश का भविष्य जो है वो बना सकते हैं। मैंने कई ऐसे शिक्षकों का जो है वो, इससे हमारा जो भारतीय इतिहास है वो यानी गड़ा हुआ था कि कई शिक्षकों ने जो है वो देश के लिए बहुत सम्मान दिया। जब 15 अगस्त आता है तो हमको लगता है कि हम भारतीय हैं और छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर घूमते हैं। अगले दिन वो तिरंगा जो है वो इधर उधर हमको पड़ा हुआ दिखता है। उस तिरंगे को लहराने के लिए हमारे न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब शिक्षक दिवस आता है तभी शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। शिक्षक तो वो व्यक्ति है जिसका सम्मान प्रतिदिन प्रतिपल होना चाहिए। मैंने जो है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं क्रांतिकारियों के और इनके कुछ उदाहरण पढ़ता हूँ, मैंने अपने जीवन में जो भगत सिंह है उनसे बहुत ज्यादा यानी कि वो हूँ। तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जो है वो फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस उम्र में जब व्यक्ति जो भी अपने आंसू मेरे बलिदान पर मत गिराना, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मेरा जो इतना बड़ा बलिदान है वो नगण्य है। उन्होंने अपने माँ से कहा कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, लाल तेरा ये मर के मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते वतन पे मरेगा, हंसते हंसते वतन पे मरेगा। जब वो फांसी चढ़ गए तो उसी रात जो है अंग्रेज सरकार ने उनके शवों के कई टुकड़े किए और उनको जेल की दूसरी दरवाजे से ले जाकर जो है वो कहीं और जो है 60 किलोमीटर दूर उनको उनके जो शव है उसको अग्नि। तो उनकी जो स्वर्णिम काया है वो चीख चीख के कह रही थी इंकलाब जिंदाबाद। ऐसा कौन गुरु था, ऐसे कैसे माता पिता थे जो बच्चे के रोम रोम में उन्होंने देशभक्ति का जज्बा दिला दिया। मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे शिक्षक बने, यदि कोई बच्चा ये कह दे कि मैं अपने जीवन में इनके जैसा बनना चाहता हूँ तो उस दिन मुझे लगता है कि हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। भगवान बुद्ध ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। एक शव यात्रा को जाते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जीवन में मृत्यु क्या है। इसके लिए उन्होंने लुम्बिनी में पीपल के वृक्ष के नीचे घोर तपस्या और घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने पाया कि जो जीवन और मरण के बंधन से मुक्त कर
दे, है ना। जिससे जीवन और मरण का जो बंधन है, मोक्ष प्राप्ति जो है, वो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। और ईश्वर ने उस मोक्ष प्राप्ति का श्रीमद् भागवत गीता में 2 प्रकार के यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ और दूसरा कर्म है। हम सौभाग्यशाली हैं तो हम ये दोनों प्रकार के यज्ञों को करें। शिक्षक जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से उसका कर्म भी पढ़ाना है और उसका काम भी ज्ञान को बांटना है ना। हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं, शिक्षक हैं जिनको दोनों हाथों से दुनिया के सबसे बड़े धन को बांटने का सौभाग्य प्राप्त। एक श्लोक है ना, जो हारे जो है वो उससे भी बड़ा। कुछ वेदों ने जो है वो कुछ वेदों ने विद्यार्थी के कुछ गुण बताए। काम चेष्टा भोगो ध्यान स्वान निद्रा दध्योच अल्पहारी ग्रह त्यागे, अल्पहारी ग्रह त्यागे विद्यार्थी 5 लक्षण कि विद्यार्थी के 5 लक्षण। दुनिया का कोई वेद एक शिक्षक के लक्षण को नहीं गिना पाया, क्योंकि ये लॉट ऑफ क्वालिटी इन ए टीचर, क्योंकि शिक्षक को बहुत सारे गुण। कोई वेद जो है वो शिक्षक के गुणों का बखान नहीं कर सकता। तो मैं अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मुझे उस देश में जन्म दिया जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरस। दूसरा सौभाग्य ये है कि मुझे ऐसा काम दिया जिस काम को करने के लिए न जाने कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा। एक शिक्षक के रूप में मुझे इतने सारे भैया बहनों का प्रेम मिल सका। आप सबने मुझे बहुत सम्मान दिया। आज ऐसी अवेट याद हमको दे दी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदियों